भला परिवार ने ढूंढ निकाला इशिता को। रमन भी रह गया हैरान। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर जो है रोहन सारी कहानी बताता है और कहता है वो इशिता वही थी, यानी इसी माँ को मैंने खुद देखा है, वो लेकिन मुझे बचा नहीं रही थी। बट एक गुंडा था, वो बहुत ज़्यादा बदमाश था, जो मुझे मार रहा था। लेकिन वो बोल रहा था कि अगर तूने ज़्यादा कुछ किया ना तो तू घर पे नहीं पहुँच पाएगा। बहुत सारी बातें हैं जो बताता है कि तुमने सच में देखा? रूही पूछती है, बोलते हैं हाँ मैंने सच में देखा, वो इसी माँ ही थी। ऐसे में कहते हो सकता है कि वो लोग जो है इसी माँ को वहाँ पर रखे हुए हों और हमें पता करना होगा कि है कहाँ पर। ऐसे में पूरे परिवार की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पर रूही बाकी सभी परिवार वाले मिलकर वो दिमाग लगाते हैं, कहते हैं चलो अभी हमें चलना पड़ेगा, शायद हम लोग खो नहीं दे उसे। तभी जो है वहाँ से ये लोग निकल पड़ते हैं। इधर जो है साहिल बहुत दिमाग लगाता है, कहता है कि वो लोग तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए तुम्हें जो है हमें बांध कर रखना होगा ताकि उन लोग को ऐसा लगे हमने इशिता को बांध कर रखा हुआ है। जहाँ पर इशिता कहती है हाँ आप तो सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें एक और प्रक्रिया है कि हमें खुद तो चोट होनी चाहिए शरीर में ना, कि भाई तुम बांध कर रखे हो तो वो हाँ, तभी वो खुद अपने शरीर पर चोट लगाती है, जिससे सब कुछ जो है सच में साबित हो सके। ऐसे में उसका एक दोस्त बताता है कि हम लोग नीचे आ चुके हैं। तभी फटाफट वो लोग जो है आगे का कार्यक्रम करते हैं और इशिता को कहते हैं चलो अपनी जो है तुम्हें बांधने का प्रक्रिया हम करते हैं, लाइट ये सब पूरा बंद हो जाएगा, लोगों को लगना चाहिए सच में रियल है और तुम ही इशिता हो। वो लोग कहते हैं ठीक है। ऐसे में जो है इशिता अपनी चाल में कामयाब हो जाती है, बाकी सारे परिवार वाले वहाँ पर पहुँचते हैं और जैसे ही पहुँचते हैं इशिता बंधी हुई रहती है चेयर पे और वो लोग समझ जाते हैं मेरी इसी माँ है, उसे फटाफट वहाँ से किस तरह से निकालते हैं। पूछताछ करते हैं कि साहिल ये सब कहाँ है, तो बताती ही नहीं कुछ हो। तभी ये लोग जो है समझ जाते हैं, वहाँ से फटाक से इशिता को निकालते हैं और सीधा जो है घर पर लेकर चले जाते हैं। ऐसे में जो है इशिता जैसे ही जाती है ना तो एकदम से हैरान से रहती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती है, ऐसा लगता है उसको कुछ हो गया हो। इधर साहिल जो है सब कुछ देख रहा होता है और फिर जैसे ही देखता है वो लोग चले गए हैं, कहते चलिए हमारी चाल कामयाब हो चुकी है। जैसे ही सब इशिता पहुँचती है ना तो वो कहती है मुझे थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ मुझे आराम करना यार, मेरे रूम में छोड़ दोगे सिमी? तभी जो है इधर रमन आता है और रोहन को धन्यवाद देता है, आज करण और रोहन की वजह से हम फिर से इशिता को ढूँढ कर निकाल पाए हैं। ऐसे में रमन उसका शुक्रगुज़ार करता है, बट रोहन ये कहता है कोई बात नहीं पापा, हम अपने हैं, किस काम दिन समय हम आपका साथ देंगे। इधर जो है सिमी इशिता को अच्छी तरह से बेड पर सुलाती है, फिर उसके बाद वो चली जाती है। तो इशिता के मोबाइल पर साहिल का फ़ोन आता है, तो बोलता है कोई दिक्कत नहीं हुआ, तुम लोग को उसे क्या पहचान लिए क्या? बोलते नहीं, वो लोग समझ रहे हैं कि मैं ही इशिता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन हाँ आगे जो कुछ करना ध्यान से करना। तभी कैमरा में सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। ऐसे में इशिता कहती है मैं सबको कैसे बताऊँ, मैं ही साइना हूँ, मैं ही इशिता हूँ, कुछ बता भी सकती हूँ, सारा कुछ उसके पास रिकॉर्ड चला जाएगा। लेकिन वो जो ढेर सारी बातें सोच ही रही होती है, ऐसे में उसकी टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी होती है। बट वहाँ पर अचानक से रमन आ जाता है, वो नीचे आ जाती है और ताकि कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड ना हो पाए, रमन से सारी बातें शेयर करती है। रमन मैं कैसे आपको बताऊँ, मैं ही इशिता हूँ, मैं ही शाइना हूँ और मुझे सब कुछ मजबूरी में करना पड़ रहा है। रमन कहता है ऐसी क्या मजबूरी हुई थी तेरे साथ में जो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? जहाँ पर इशिता कहती है कि बहुत बड़ी मजबूरी है रमन, ऐसा कि हमारे परिवार ही जो है बिखरने वाला था। जब मैं वहाँ से वापस आई ना मतलब आउट ऑफ कंट्री से, तो बहुत खुश थी। मैं आपको इन्फॉर्म नहीं की थी, तब तक वहाँ पर साहिल शाह का गाड़ी आ गई सामने और वो जो है हमसे ऐसे-ऐसी बातें करने लगा कि तुम्हारी जो बेटी है ना रूही, वो बहुत बड़ी जाल में फँसने वाला है। वो कुछ वीडियो दिखाने लगा। अगर हम जैसा कहें वैसा तुम नहीं करते हो ना, तो तुम अपनी बेटी को ज़िंदगी भर के लिए खो सकते हो। ऐसे में इशिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जाकर सीधे गाड़ी में बैठ जाती है। बोलती है मुझे बताओ क्या करना होगा? बोलता है तुम्हें वही करना है जो मैं कह रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी का सामने सब दिन ला देता हूँ, मैं सामने नहीं आता हूँ, तो तुम्हें साइना शाह बनना होगा। इसके लिए तेरा डॉक्यूमेंट सारा रेडी है, तुम तैयार हो? बोलती नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। तभी वो कहता है कि अगर नहीं करोगे तो सुन लो अपनी बेटी को हाथ धो बैठोगे। फिर तैयार हो जाती है किस तरह से करने के लिए और कहती है तुम्हें पूरी की तरह से जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करना है। तुम्हारे घर में पूरा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, किसी को कोई खबर नहीं है, बट हमारे पास सारा रिकॉर्डिंग मिल रहा होता है। लेकिन तुम्हें ये गन पकड़नी होगी और तुम्हें मेरे पत्नी का रोल निभाना होगा। ऐसे में सीता जो है हर एक बात को उसका मान लेती है और साहिल जो भी बोलता है वो कहती है ठीक है मैं सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स पुलिस के पास नहीं लेके जाऊंगा, तुम जब ये काम करोगे, नहीं तो तुम्हारी बेटी जो है समझिए सब दिन के लिए खो बैठोगी। ऐसे में सीता बेचारी क्या करे, वो जो है सारी रूल को जो है फॉलो करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी जो है सारा बातें सुनने के बाद रमन एकदम से हैरान रह जाता है और इशिता कहती है रमन प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत लोग बहुत प्रॉब्लम में डाली है। ऐसे में खासकर तो सिमी तुम्हें ही मैंने डाला है, क्योंकि उस समय देखे थे आप ना जब आए थे
तो वाक़ई मैं ही थी, लेकिन देख के डर गई थी। लेकिन उसके मन में फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए कि हमने आपको देखा है तो कोई दिक्कत हो, कहीं आपको भी जो मार दें। इसीलिए मैं डर गई थी, पुलिस वालों को मैंने ही इन्फॉर्म किया था। तो रमन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रमन कहता कोई बात नहीं, बस तुम सही सलामत हो, मुझसे उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तभी जो सिमी को मैंने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है, वो क्या सोच रही है मेरे बारे में, पूरे परिवार वाले परेशान हैं। आने वाले एपिसोड में आलिया के ऊपर पंखा गिरने वाला होता है, रोही उसे धक्का देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है, उसकी जान बचाती है। इसका पूरा एपिसोड जियो हॉटस्टार देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।